बेहतर मैच दिखाए मुझे और एक दिन मैंने बस इधर उधर हुआ और मैच में क्या से क्या हो गया। खैर उस दिन तो शायद मैच हुआ ही नहीं था, बारिशें होती रही थी। लेकिन आज है चौथा रोज़ और 9 रन और 2 खिलाड़ी आउट से हमने इनिंग अपनी कंटिन्यू की है। सिकंदर कहाँ से शुरू करना चाहेंगे हम? सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। और अब्दुल माजिद भट्टी भी हैं हमारे साथ। कुछ तब्दीलियाँ हमने की, ज़ाहिर है अपने पर्टिकुलरली जो पेसर्स हैं उनको कुछ आराम दिया या उनको नहीं रखा, फिर कुछ बॉलर्स को आजमाया विच sort of worked well as well and then later on 26 पे 6 के बाद क्या हुआ फिर? सिकंदर यहीं से शुरू करते हैं। हमने देखो अब्दुल्ला, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें ये नहीं कहना चाहिए हमने उनको ड्रॉप किया, हमें ये कहना चाहिए कि हमने उनको आराम दिया। ये आराम हम पिछले 3 साल से कह रहे थे कि रोटेशन पॉलिसी पे आप अमल करें, लड़कों को दें, रेस्ट दें। यही जो नया कोच आया था उसका भी कॉन्सेप्ट यही था कि रेस्ट दें। तो हमने नए लड़कों को थोड़ा रेस्ट दिया, नए बच्चों को लेकर आए। तो उससे ये एडवांटेज हुआ, नए बच्चों से एक सेशन तो हमारा ऐसा सुपर गया जिसमें 26 for 6 कर दिए थे और जिसके बाद जो है हमने लीड भी ली। अगरचे पहले मैच में हमने 450 के करीब रन किए थे मगर हमने 550 करा दिए और हमारे सारे सीनियर बॉलर मौजूद थे। तो थोड़ी सी चीज तो अच्छी नजर आई हमें, वो जो सेशन था बहुत जबरदस्त खेला गया। मगर देखिए पॉइंट यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान ये सीरीज हार रहा है, जीत नहीं रहा है जी, हार रहा है। तो हमने मैच बनाना है। याद रखें, बांग्लादेश आराम से बैठेगा कि जी आप बनाएं और बनाकर हमें टारगेट दें, हमें बनाकर। अब यहाँ पर कप्तानी, कोच और हर एक की स्ट्रेटेजी का पता चलेगा कि हम इस सिचुएशन में जहां पे हम हार रहे हैं इस सीरीज को, जो वो तारीख रकम करने वाले हैं, तो कैसे हम उसको बनाते हैं। अब हमारे पास बाबर भी मौजूद है, रिजवान भी है, साउद भी है, शान मसूद भी है, सब है, पूरी बैटिंग लाइनअप है। तो हमने किस तरह इस 2 दिन को जो है यूटिलाइज करना है, उसको आधे आधे रन ओवर्स में डिवाइड करके हमें एक टारगेट बना के देना है। जाहिर है वो तो यही चाहेंगे कि अगर मैच बेनतीजा भी रहता है तो सीरीज तो वो जीत जाएंगे। हमने अगर फैसला कौन बनाना है तो हमें इसके लिए अपनी स्ट्रैटेजी लगानी होगी। भट्टी साहब, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है या होनी चाहिए? बिकॉज बांग्लादेश इज इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, हिस्टोरिक उनकी विन रही है एंड दे आर अगेन एट द, मतलब दे कैन मेक हिस्ट्री अगेन। सीरीज जीत जाएंगे हमसे अगर तो हमारे घर में। देखें अब्दुल्ला, पहले तो हम 1-0 सीरीज हार रहे थे, लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है 9 for 2 सेकंड इनिंग में पाकिस्तान के, तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान ये दूसरा टेस्ट भी हार जाए। तो आज पहले तो हमें थोड़ा पहले सेशन में एटलीस्ट मैच बचाने की तरफ भी जाना है। ऐसा ना कि 1-0 के बजाय हम 2-0 हार जाएं, ये और बड़ी ह्यूमिलेटिंग डिफीट होगी कि अगर हम दूसरा टेस्ट भी हार गए। फिर वो सरदार सरफराज अभी जो ब्रेक से पहले आपके साथ थे, मेरा ख्याल आप ये भी अगर पूछ रहे थे, क्योंकि मैं तो जो गूगल चेक कर रहा हूँ कि कल तो अच्छी खासी, आज रात के बाद कल सुबह भी बारिश है पिंडी इस्लामाबाद में। तो इसका मतलब है कि कल टेस्ट मैच का 5वां और आखिरी दिन वो भी बारिश की नजर हो सकता है। लिहाजा पाकिस्तान को इस सीरीज में बचना तो मेरा ख्याल में बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन बहरहाल 26 पर 6 एटलीस्ट नए बॉलर्स ने थोड़ा सा एक मुस्कुराहट तो लोगों को लौटाई, क्योंकि शाहीन और नसीम जिस तरह टेस्ट मैचेस में परफॉर्म कर रहे थे, तो मेरा ख्याल में अगर ड्रॉप भी करना उनको कह दे तो बुराई नहीं है। जब आप अच्छा नहीं करेंगे तो फिर तो ड्रॉप होंगे। लेकिन हाँ, पता नहीं हमें सिकंदर, हमने अभी कहा कि चलें आराम दिया। What pressure are we under? हम जाहिर है जब तारीफ अच्छे करते हैं तो हम बहुत तारीफ करते हैं और सर आंखों पर बिठाते हैं, एंड when somebody is not performing well we are even reluctant to say मुझ समेत कि हमने ड्रॉप कर दिया। ये प्रेशर है, ये एक साइकोलॉजिकल जो एक चीज़ बना दी गई है ना बाज़ खिलाड़ियों को इतना बड़ा करके, मुझे लगता है उसके इन्फ्लुएंस में सभी आ जाते हैं कभी ना कभी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, जो बड़ा प्लेयर होता है जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई होती है कि उसको उसकी थोड़ी इज्जत भी रखनी चाहिए ना। ये कह देना एकदम से कि हमने आपको ड्रॉप कर दिया, ये भी अच्छा नहीं लगता। आप बोले उनको रेस्ट दिया है, बल्कि आप उनको कन्विंस करें, बात करें। ये तो काम कोच का होता है, कप्तान का होता है कि बिठाकर उनसे बात करेंगे, बेटा आप इतना मजेदार नहीं जा रहा, टेक अ ब्रेक। मगर वो सुनते नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये लड़के पिछले 6 सालों में जो नया पाकिस्तान बना, इस क्रिकेट को तबाह बर्बाद किया हुआ है।
पूरे स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर तो गिरा है, ये सबसे ज्यादा तबाही फैल रही है क्रिकेट के अंदर के। वो कहते हैं हमसे फिटनेस की बात ना करो। देखिए मोहसिन नकवी साहब ने बोला था मैं सर्जरी करूंगा, मैं इनकी फिटनेस टेस्ट लूंगा, फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं लिया? मैं मोहसिन नकवी साहब से सवाल कर रहा हूँ, क्यों नहीं लिया गया फिटनेस टेस्ट? क्या लड़कों ने मना किया? आपने बोला था कि जी डोमेस्टिक सब खेलेंगे, एनओसी नहीं दूंगा, आपने 4 लड़कों को भेज दिया वेस्ट इंडीज खेलने के लिए। क्रिकेट बोर्ड कमजोर है, लड़के स्ट्रांग हैं, क्रिकेट बोर्ड कमजोर है। देखिए ना, क्रिकेट बोर्ड ने अब जाकर इनको बिठाया है, अब जाकर पूरे 6 साल के बाद, उससे पहले बिठाने की। और अभी भी मतलब आराम देने के लिए ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं और भी नहीं है, मगर ये कि देखें उसकी एक पूरी प्लानिंग होती है ना, उसकी भी एक प्लानिंग होती है। कौन सी सीरीज आ रही है जिसकी तैयारी में ये लड़के शामिल होंगे, और हल्की सीरीज आ रही है उसके लिए ये नए बच्चों को डालेंगे। आप हमेशा नए बच्चे, अब देखें अब्दुल्ला, कल भी मैंने बात की, आपके पास पूरी पाकिस्तान में एक स्पिनर नहीं है। ये इससे बड़ा अलमिया हो सकता है। कल से हम बात कर रहे हैं, हमारे पास अब्दुल कादिर, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे ये बात ना बड़ी ही I really don't want to buy it कि हम 25 करोड़ का मुल्क है जिसमें क्रिकेट का क्रेज है। हर बच्चा जब होश संभालता है तो मतलब कोई भी अगर फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है तो बल्ला और गेंद हाथ में पकड़ता है, और हमारे पास, हम आज ही बैठ के कह रहे हैं कि हमारे पास स्पिनर नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला सुनो, इंग्लैंड का मैं देख रहा था, इंग्लैंड के अंदर वो तो खेल नहीं रहा, राशिद अदील राशिद नहीं खेल रहा, वो मोइन है वो नहीं खेल रहा। उन्होंने 3 लड़के स्पिनर रखे हुए, एक है फरहान अहमद जो ऑफ स्पिनर है, एक हमजा शेख है जो राइट आर्म लेग स्पिनर है, और एक अभी जो खेल रहा है वो शोएब बशीर है जो कि राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। ये सारे पाकिस्तानी जो ओरिजिन के लड़के हैं वो वहां से स्पिनर इंग्लैंड में रखे हैं। इंग्लैंड में 3 रखे हुए हैं, हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं। चले भट्टी साहब, इस पे आपको कोई कमेंट है तो जरूर दीजिएगा। अच्छा, अबरार वाला मामला क्या हो सकता है? मतलब वार्निंग भी हमने देखा होने मिल रही है, वो विकेट की लाइन में आ रहे थे, सो क्या इसका कुछ पेनल्टी भी हो सकती है इसकी? जी भट्टी साहब तो नहीं, अगर अबरार दोबारा वायलेट करेंगे तो फिर अंपायर उनको बॉलिंग से रोक सकता है, लेकिन 31 ओवर में अबरार विकेट नहीं ले सके तो ये तो हमारे लिए कंसर्न तो है। लेकिन देखिए हमारे पास ये नहीं कि स्पिनर नहीं है, होंगे स्पिनर, लेकिन शायद हमारे पास वो आंख नहीं है जो इस टैलेंट को परख सके। Absolutely. हमारा इतना बड़ा डोमेस्टिक सर्किट है जिसमें 300-400 लड़के पूरे सीजन में खेलते हैं, उनमें एक आध तो स्पिनर होगा। लेकिन अब जो हमारे पाकिस्तान टीम के कोचेज हैं ये तो ज्यादातर फॉरेनर्स हैं। अजहर महमूद भी अभी सीरीज के लिए पाकिस्तान आए, सीरीज के बाद फिर अपनी फैमिली के पास लंदन चले जाएंगे। लिहाजा पाकिस्तानी जो हैं, जो सेलेक्टर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक की कि वो मोहम्मद यूसुफ तो पाकिस्तान अंडर 19 और A टीम के भी कोच हैं। ये जो यंगस्टर हैं उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको ट्राई करके देखें। अब सिक्कू भाई जिन इंग्लिश स्पिनर्स के नाम ले रहे हैं, उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि 4-5 लड़के पीछे बैठे हुए हैं। हम बार बार अबरार की बात करते रहे, मेरा ख्याल अबरार ये जो टेस्ट मैच खेले ये भी मीडिया के प्रेशर की वजह से खेले, वरना पहले टेस्ट में तो पाकिस्तान ने स्पिनर खिलाया नहीं। तो अब्दुल्ला, मेरे ख्याल में अब जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, पाकिस्तान क्रिकेट जिस डगर पे पहुंच गई है, मेरे ख्याल में अब ठंडे दिमाग से, अब जज्बाती होने की जरूरत नहीं। हमें ये तो अब तय कर लेना चाहिए कि हमारी क्रिकेट काफी नीचे। अच्छा, मुझे पता नहीं लगता ना भट्टी साहब कि हम स्पिनर्स का रोना रोएं, हम अपने किसी बड़े बैटर पे एक अच्छी इनिंग ड्यू है उसका तस्करा करें, या फिर सिकंदर हम आपसे कर लेते हैं फील्डर्स की बात। मतलब हमने मुतादिद कैचेस भी ड्रॉप किए। देखो, जो स्पिनर की बात हो रही है इसको मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा। ठीक है। हमारे पास कोच रहा है सकलैन मुश्ताक, हमारे पास कोच सेलेक्टर रहे हैं तौसीफ अहमद, हमारे पास एक और दफा मुश्ताक अहमद जो सब बांग्लादेश के कोच हैं वो भी हमारे पास कोच रहे। यार इन्होंने भी कोशिश नहीं की, यानी कि भाई मोहम्मद हफीज भी ऑफ स्पिनर थे, वो भी थे, किसी ने कोशिश ही नहीं की ढूंढ के लिए करें। मतलब कि पता नहीं कहाँ ठीक जगह जाके कोशिश नहीं की, मेरा ख्याल है। देखिए अभी भी देखो अब्दुल्ला, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी अगला टेस्ट सीरीज आपकी इंग्लैंड से, ठीक है? इंग्लैंड पूरी तैयारी कर रहा है, खेल के आ रहा है जी। आप जो है वनडे खेल रहे हैं। मैं सर पीटूं क्या करूं कि मतलब कोई अकल मतलब पीसीबी को मैं क्या बोलूं कि सख्त वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि आप
4 रोजा क्रिकेट कराते, आपको स्पिनर्स का पता है कि वनडे से आप नहीं टीम सेलेक्ट कर सकते ना। बट अब आपने एक और चीज, जो नए बच्चे आपने खिलाए, सबकी फिटनेस का प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है। एक तो चला गया मोहम्मद अली ग्राउंड से बाहर, जो खुर्रम था 20वें ओवर के बाद उससे गेंद नहीं पहुंच रही थी, तो क्या मतलब हुआ? आप अभी फिटनेस नहीं है, ये नए बच्चे भी फिट नहीं है, तो आप इनको 4 रोजा क्रिकेट खिला के तगड़ा करें भाई। और मैं कह के थक गया हूँ, उससे अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आप फील्डिंग की बात कर रहे थे, ये तो एक इंडिविजुअल का अपना एक एक्ट भी होता है कि ये आप फील्डिंग में एक्स्ट्रा काम करें। जब मैं टीम के साथ था एज असिस्टेंट कोच और मैनेजर, तो यूनुस खान जो था मुझे लेकर जाता था ग्राउंड पे, वो 100 50 कैच खुद करता था, खुद करता था कि मैं करूंगा, आप मुझे कराएं। मुझे जबरदस्ती लेके जाता था, मेरी ड्यूटी लगा, मतलब वो मुझे इस्तेमाल करता। तो ये लड़के खुद भी तो करें कुछ, सिर्फ और सिर्फ जाके जिम के अंदर अपने मसल्स बना करके अपने डोले बनाना नहीं होता। आपने एक और, ये जो किसी ने मुझे बड़ा अच्छा लिखा है, मेरे जो फैंस हैं जो मुझे लिखते रहते हैं कि जी ये लोग जो है, इनकी फिटनेस का जो एक और बड़ा मसला ये है कि जिम ज्यादा जा रहे हैं, वहां पे बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी होती है, स्टिफ हो जाती है बॉडी। मतलब मेरी बात सुने, हम ये सारे मसले, जिम ज्यादा जा रहे हैं, जिम कम जा रहे हैं, हम ये सारे मतलब there is a physio, there is a physical trainer, there are so many people around them who are paid, कोई नहीं सुनता, जिनकी नौकरी ही यही है। कोई नहीं सुनता। जाहिर है एक स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग एक बिल्कुल ही अलग, फॉर क्रिकेटर्स इट मस्ट बी अनदर थिंग। वो हमारी तरह वेट लिफ्टिंग करके, सिर्फ वेट लिफ्टिंग करके मतलब एक बॉडी शेप में लाना उनका मकसद तो नहीं होता ना। सो भट्टी साहब, टू मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। मतलब आज देखते हैं कि 9 पे जो हमने 2 विकेटें गंवाई हैं, उसके बाद हमारा कोई बड़ा बल्लेबाज कोई इनिंग डिलीवर कर पाता है? दैट इज ऑल्सो येट टू बी सीन। ये भी देखना है। मैं थोड़ा सा, ये जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं ना, हर प्लेयर को एक घड़ी की तरह की एक डिवाइस है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी हुई है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास हर प्लेयर का रिकॉर्ड आता है कि आज इस प्लेयर की इतनी कैलोरीज बढ़ी है, इतनी कैलोरीज इसने बर्न की है, इतना इसने जिम किया, इतनी इसने दूसरी ट्रेनिंग की है, तो सारा उनके पास रिकॉर्ड है। लेकिन मसला ये है कि प्लेयर्स अपने आप को, प्लेयर्स की भी जिम्मेदारी है ना, एज ए प्रोफेशनल आपको भी अपने आप को बेहतर करना। लेकिन अब्दुल्ला, इस टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान की टीम जिस पोजीशन पर चली गई थी कल सुबह, उसके बाद कल शाम को जब खत्म हुआ टेस्ट मैच, तो पाकिस्तान की टीम अंडर प्रेशर है। मेरे ख्याल में अगर आज सुबह के सेशन में, चूंकि फिर नया सेशन है, पाकिस्तान की 1-2 विकेट गंवा गया और दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तान जल्दी आउट हो गया, फिर कल तो शायद मैच का मौका ना मिले। लेकिन आज पाकिस्तानी बैटिंग एक बार फिर इम्तिहान की जद में है। मेरे ख्याल में बैटिंग का इम्तिहान आज भी होगा पाकिस्तान। अच्छा, पता क्या, जी अभी हमारे पास है टाइम, सेकंड लास्ट कर लें इसको सिकंदर। अच्छा, नहीं, मैं आपने भी एक बात की थी ना कि हमारे पास ट्रेनर हैं, फिजियोज हैं, फला हैं, डॉक्टर हैं, मेसियोज हैं, आपने कही ना ये बात। अभी शाहीन का झगड़ा किस बात पे किससे हुआ था, आपको याद है? आपको नहीं, पता है? आप याद आ रहा है? मैं बता, इसकी ओनरशिप नहीं लूंगा इस किस्से की। झगड़ा उनका किससे हुआ है, सुन ले। मोहम्मद यूसुफ कितना बड़ा खिलाड़ी है, उससे झगड़ा हुआ है किस बात पर कि मोहम्मद यूसुफ ने उसको बोला कि तुम नो बॉल कर रहे हो नेट के अंदर, सही कर लो। मोहम्मद यूसुफ को उसने सुना दी बातें, जिसके वजह से ये इशू शुरू हुआ। आपका ख्याल है कि जो बेचारे नए ट्रेनर, नए बेचारे गांव से उठकर आए हुए, क्या इनकी इतनी हिम्मत हो सकती है कि किसी को कहें? मोहम्मद यूसुफ को उसने झाड़ दे दी शाहीन ने। नहीं, ये जो ट्रेनर्स होते हैं पीसीबी में, आई एम श्योर ये गांव से उठ के नहीं आते, दे आर प्रोफेशनल पीपल हु आर सर्विंग। ये फॉरेनर्स भी होते हैं, यस। मतलब एक है यार, उससे पहले माजरत के साथ भट्टी साहब जो पिछले आफ्ताब साहब थे, ये थे कहां से आए थे? छोटे छोटे शहरों से आकर कभी ना कभी किसी ने आना होता है ना कहीं से, और उसके बाद अपना काम उन्हें बड़ा बनाता है। अब्दुल्ला, जो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब वो यूसुफ जैसे प्लेयर को झाड़ दे देते हैं, तो इनकी क्या मिजाज होगी कि दूसरे उनको, बेचारे छोटे छोटे कोचेस हैं कि ये उनको कुछ कह सकें। सो आप कह रहे हैं वही वाली बात है ना कि स्टैचर इतना बड़ा है, स्टारडम इतनी ज्यादा है कि उन्हें कोई
किसी के कहने सुनने में नहीं हैं। सो या ये सूरत हाल है। बट भट्टी साहब, सिकंदर के तो सीरियस रिजर्वेशंस हैं जो हम अब इंग्लैंड की सीरीज से पहले जो वनडे वाली चैंपियंस या लीग्स या जो भी हो रही हैं, व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू इन दैट? वी शुड हैव हैड 4-डे क्रिकेट, या फिर आपको लगता है कि इस वनडे लीग से हमें टैलेंट मिल सकता है या बैकअप मिल सकता है, जिसका चेयरमैन पीसीबी कह भी चुके हैं कि हम हटा तो दें लेकिन हम लाएं कहाँ, लाएं किसको फिर इनकी जगह? देखिए अब्दुल्ला, पीएसएल से भी हमें प्लेयर मिले, लेकिन जो पक्के प्लेयर जो क्रिकेट के इस्तेलाह है उसके लिए तो 4-डे क्रिकेट खेलना पड़ेगी। फिर पाकिस्तान देखें, पहले पाकिस्तान लास्ट ईयर अगर हम अगस्त में चले जाएं तो वनडे में स्ट्रगल करता रहा। इस साल हम टेस्ट मैच में स्ट्रगल करते रहे, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप में स्ट्रगल करते रहे। तो पाकिस्तान की जो कहानी है सिर्फ एक फॉर्मेट तक महदूद नहीं है। पहले पाकिस्तान टेस्ट मैच में स्ट्रगल करता था, लेकिन T20 में पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी टीम थी। हमने 2022 में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला। लेकिन अब पाकिस्तान मेरा ख्याल में तीनों फॉर्मेट में स्ट्रगल कर रहा है। लिहाजा अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ज़हीन लोग हैं, जो बड़े दिमाग हैं, उनको बैठकर एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि हमें अपनी क्रिकेट को किस तरह ऊपर लेके जाना है। मेरा ख्याल ओवरनाइट ये अब सब कुछ ठीक नहीं होगा। इसके लिए अब थोड़ा सा हमें वक्त देना होगा, क्रिकेट को भी और सिस्टम को भी। अच्छा, हम सिकंदर अभी बात कर रहे थे, हमारे सामने ऐसे मुताबिक एग्जांपल्स हैं कि हमारे सीनियर जो सीजन हमारे क्रिकेटर्स हैं, वो सकलैन मुश्ताक हों या दीगर हों, जब दीगर मुल्कों के ट्रेनर्स लगते हैं या कोचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं तो उनको पूरा टर्न अराउंड कर देते हैं। मतलब इनके जाने से पहले और इनके जाने के बाद उनकी परफॉर्मेंस में इतना फ़र्क आता है। तो यही जो लोग, या हमारे पास कोई भी आता है या हमारे ही लोग हमारे ही लड़कों को सिखाते हैं, तो हमें क्यों नहीं ठीक कर पाते? मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, भट्टी साहब उसको कंफर्म करेंगे कि शेन वॉर्न ने, उनका एक कोच था बुकनर, जॉन बुकनर, जिसने उनको 2 या 3 दफा वर्ल्ड कप जिताया। 2 से 3 दफा भट्टी साहब, 2 या 3 दफा? 3 बार उसने 3 बार वर्ल्ड कप जिताया। तो शेन वॉर्न ने कहा कि ये कोई कोच का कमाल नहीं है, ये हम अच्छे थे, हम लड़के अच्छे थे, हमारी जो टीम थी वो लड़के बहुत अच्छे थे, तो इसलिए हम जीते। ये आपका कमाल नहीं है। ये उसने स्टेटमेंट दिया, जिसके ऊपर रिकी पॉन्टिंग ने उसको फोन किया और बोला, यार तुम ऐसी बातें कर रहे हो, उस बेचारे की बेइज्जती कर दी तुमने। उसने इतनी मेहनत करके 3 दफा में वर्ल्ड कप जिताया। उसने कहा नहीं, ये प्लेयर अच्छे होते हैं तो आपकी कोचिंग अच्छी होती है, आपके प्लेयर अच्छे नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते सर। वो जॉन बुकनर को आप पाकिस्तान टीम के साथ लगा दें, जिसने 3 दफा कुछ नहीं कर सके। लड़कों को अच्छा होना चाहिए। अगर मुश्ताक अहमद इस वक्त अगर समझते हैं कि उनके वजह से बांग्लादेश अच्छा कर रही है, तो मेहदी तो इतना, उसकी परफॉर्मेंस तो देखें। मुश्ताक को गए हुए भी 4 दिन हुए, वो लड़का पहले से अच्छी बॉल कर रहा है, पहले से अच्छा ऑलराउंडर है। उनके पास स्पिनर ही अच्छे होते हैं। सकलैन अगर कहीं जाते हैं तो उनके पास लड़के अच्छे होते हैं। दे आर नॉट गुड कोचेस। जो वो पाकिस्तान के पास आते हैं, उनके पास टैलेंट ही नहीं, ना वो ढूंढते हैं ना बनाते हैं। तो ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ शेन वॉर्न की, जो उसने अब बोला था अपने चले, मतलब इंग्रेडिएंट अच्छा होगा तो फिर फाइनल जो डिश है वो अच्छी बनेगी। फिर खाना बनाने वाला है ना, मैं भी मतलब शेफ तो अच्छा हो, लेकिन अगर मसाले ही ना हो, लवाजमात ही ना हो, तो फिर क्या बनाएगा शेफ वो? ऐसे बिल्कुल। थैंक यू जी भट्टी साहब, थैंक यू सिकंदर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। लेट्स होप के कुछ बेहतर हो।